जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर अब कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे मुकेश पी जैन द्वारा लगातार ही अपने साथियों के साथ मिलकर सतर्क जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान मुकेश जैन जिला परिषद स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान के दर्शन कर जनसंपर्क की शुरुआत की। मुकेश जैन ने बताया कि मुझे जनसंपर्क के दौरान वकीलों का सहयोग मिल रहा है और निश्चित एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर मैं सबसे पहले अधिवक्ता के हित के लिए काम करूंगा, जिसमें सबसे पहले यदि किसी भी अधिवक्ता की घटना, दुर्घटना या सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मेरे द्वारा बार काउंसलिंग से मेरे द्वारा दिलवाई जाएगी। साथ ही कोर्ट परिषद में पार्किंग की समस्या का हल किया जाएगा। साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, महिला अधिवक्ताओं के लिए हाईटेक बार काउंसिल बैठक व्यवस्था के साथ ही एक क्लिनिक एवं डॉक्टर की व्यवस्था सबसे पहले मेरे द्वारा की जाएगी। वहीं जनसंपर्क के दौरान अधिवक्ताओं प्रकाश मिश्रा, अधिवक्ता जगदीश परमार सहित अन्य अधिवक्ताओं का भी सहयोग मिल रहा है और इस बार परिवर्तन के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर अधिवक्ताओं किस प्रकार का आशीर्वाद वकीलों द्वारा दिया जा रहा है और जीत के बाद अगर आते हैं तो क्या क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी यहाँ की? आप यकीन और विश्वास कर लेना कि मैं अभिभाषक साथियों और उसके वर्ग के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। सन 2005 में मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ। 2011 से 14 तक मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे कार्य सभी वकील भाई जानते हैं। मैं लगातार 2002 से दिवंगत एडवोकेट विधवा की बेटियों की शादी कराता आ रहा हूँ और यकीन और विश्वास इसलिए भी कर लेना कि अगर मेरा अभिभाषक भाई कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, घटना दुर्घटना हो जाती है, अस्पताल में भर्ती रहता है, उसका 1 लाख 1.5 लाख का कोई बिल होता है, यदि उसके पास वह समर्थ नहीं है, उसका कोई मेडिक्लेम नहीं है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अध्यक्ष के नाते मेरी जवाबदारी होगी कि मेरा कोई भी अभिभाषक भाई को किसी प्रकार से बीमारी होने की दशा में भी उसके मेडिकल का बिल का भुगतान बार के अध्यक्ष के नाते बार की योजनाओं के तहत किया जाएगा। और यकीन ये भी कर लेना मेरे अध्यक्ष बनते से ही यहाँ पर जो अभिभाषक संघ का कार्यालय है, अभिभाषक संघ का जो रिकॉर्ड है वो जीर्ण अवस्था में है, उसे पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। महिला बार वो छोटा है, उसे बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और यकीन और विश्वास करना कि जितने भी जो भी एडवोकेट्स हैं, चाहे वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो या कार्यकारिणी के सदस्य हो, सभी के वैध पाए गए हैं, सभी निर्वाचन के लिए तैयार हैं। कल पूरी प्रक्रिया से और मेरे अनुसार पारदर्शी रूप से हमारे पूरे चुनाव होते हैं। ये हमारे चुनाव अभिभाषक के परिवारों का है, किसी दूसरे परिवार का नहीं है। हमारे अभिभाषक भाई बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में रहते हैं। किसी प्रकार की कोई बेईमानी की कोई उम्मीद नहीं है। पारदर्शिता से चुनाव होने से, निष्पक्ष आधार पर चुनाव होने से सारे परिणाम रात को 11-12 बजे तक आ जाएंगे, जो आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे। अभी आपको लगातार वकीलों के बीच में जा रहा है, किस प्रकार का पूरा समर्थन इसलिए भी मिल रहा है कि मेरा जो अपोजिट साइड है वो पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका कार्यकाल भी देखा हुआ है। मेरा कार्यकाल सचिव और उपाध्यक्ष का रहा है, वो भी उन्होंने देखा हुआ है। मैं पूरी तरह से अभिभाषकों के लिए समर्पित हूँ। जो मेरे कार्य किए हैं सारे अभिभाषक साथी उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं और कल शायद आप मेरे से रात में मेरे इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष नाते आप मुझसे बात करेंगे। कौन सा नंबर पर आपका नाम है? और मेरा दूसरे नंबर पर है अभिभाषक संघ के अध्यक्ष की जो मतपत्र है, उसमें मैं मुकेश पी जैन एडवोकेट। किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? मैं अभिभाषकों से ये चाहता हूँ कि 5 प्रत्याशी हैं, आप ईमानदारी से अपने दिल और हृदय पर हाथ रखकर जो आपको अभिभाषक जो अध्यक्ष पद के अनुकूल लगे उसे ही वोट देना। मेरी योजनाएं आपके सामने है, मैं अभिभाषकों के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। सर बताएं, चुनाव को लेकर क्या तैयारी? इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के निर्वाचन, वार्षिक निर्वाचन कल सुबह होना है और कल सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मतदान की कार्रवाई होने वाली है। मतदान के लिए सभी हमारे जितने साथी हैं सभी में बड़ा उत्साह है और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें भी बड़ा उत्साह है। सब लोग अपने प्रचार में लगे हुए हैं। वोट डालने का जहाँ तक प्रश्न है, हमने सभी मतदाता भाइयों से अपील की है कि वे अपने साथ में अभिभाषक संघ का जो वोटर आईडी कार्ड है वो लेकर के आएँ। किसी वजह से यदि अभिभाषक संघ का वोटर आईडी कार्ड उनके पास नहीं है तो स्टेट बार काउंसिल ने जो वोटर आईडी कार्ड दिया वो ले आएँ। अगर वो भी नहीं है तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए हैं आधार कार्ड या पैन कार्ड, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर के आएँ और जिनके पास ये दस्तावेज होगा उनको हम वोट डालने की परमिशन देंगे। हर बार की तरह इस बार कैंडिडेट ज़्यादा खड़े हुए हैं? समय के अनुसार लोग घटते बढ़ते रहते हैं। इस बार निर्वाचन में बहुत उत्साह है, बहुत सारे लोग चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और वैसे भी ये तो अच्छी बात है जितने लोग निर्वाचन में हिस्सा लें। और हमारी निर्वाचन टीम की तैयारी पूरी है।
हमारे करीब 15 साथी हैं, सभी कोर्ट के वरिष्ठ अभिभाषक हैं, सभी लोग मिलकर के इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। करीब 80 और साथी हैं जो इस निर्वाचन प्रक्रिया में हमारे सहयोगी बनेंगे। हमारे जीपी साहब हैं अभिजीत राठौर साहब, उनकी और उनके एजीपी लोगों की पूरी टीम भी हमारे साथ इस काम में लगी हुई है। हमारे साथ निशित भाई हैं, मेहरा जी हैं, ये पूरी टीम इस निर्वाचन के कार्य में लगी हुई है और सभी लोग मिलकर के शांतिपूर्ण निर्वाचन हो ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। कितनी देर से रहेगा और कितने वोट टोटल है इसमें? 4,495 वोटर जो अभी हमने बताएं, जो स्टेट बार काउंसिल ने अधिकृत किए उनको वोट डालने की परमिशन हम देने वाले हैं। और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी और 5:30 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर कैंपस की बात की जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा की इस कैंपस को लेकर के अभी हमने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मुलाकात करी है। सिक्योरिटी को लेकर के इस बार विशेष प्रबंध किए हैं। जो अभिभाषक लोग हैं वही इस कैंपस में प्रवेश पाएंगे। अभिभाषक के अलावा कई बार क्या होता है कि ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी प्रवेश पा जाते हैं। इस बार सख्ती से निपटा जाएगा। असामाजिक तत्वों को किसी भी स्थिति में इस कैंपस में नहीं आने देंगे और न्यायालय की गरिमा बनी रहे इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करने वाले हैं। और हमको माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग हमको मिलेगा। वो भी इस निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 2-3 बार आकर के इस पूरी प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे और कुछ अलग से स्टाफ भी उन्होंने हमको उपलब्ध कराया है जो इस प्रक्रिया में हमको सहयोगी की भूमिका निभाने वाला है। हर बार देखते हैं कि कुछ पिंक फ्लावर पिछली बार किया गया था, इस बार कुछ पिंक बूथ बनाने का जो कार्य है वो हमने हाईकोर्ट में किया था। मुझे हाईकोर्ट में भी निर्वाचन कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था तो वहाँ पर हमने वो पिंक बूथ बनाया था। यहाँ पर महिला वोटरों की संख्या बहुत अधिक है और सभी हमारी महिला साथियों ने ये अपील की थी कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न करें, हम सभी एडवोकेट हैं इसलिए सबको एक ही बूथ रखा गया है, सब लोग एक साथ वोट डालेंगे। सर कब तक आने का प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी परिणाम आ जाए। हमारा ध्यान जो है वो निष्पक्ष काउंटिंग, निष्पक्ष मतदान और निष्पक्ष काउंटिंग की ओर रहेगा। जल्दबाजी हम नहीं करने वाले हैं। जब तक सब साथी हमारे संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक हम परिणाम डिक्लेयर न करेंगे। सब संतुष्ट होने के बाद ही परिणाम डिक्लेयर करेंगे। प्रयास करेंगे कि 11 साढ़े 11 बजे तक परिणाम आ जाए। दावे आपत्ति के लिए भी कुछ रूल बनाए होंगे, किसी को आपत्ति हो या रिकॉल्टिंग के लिए? वो उस वक्त जो जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से निर्णय लेंगे।